पीछे जो छत्र दिया हुआ है ना, वो मेगामठ छत्र कहलाता है, कृष्ण भगवान का। तो ये भी उन्हीं फैमिली से बिलोंग करते हैं, यदुवंशी कहलाते हैं। तो ऊपर जाएंगे तो इनका वंशावली वगैरह भी आएगा। उन्नीस सौ 1965 और 1972 में जब यहाँ पे वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तब राजा जी के महल में हम लोग एंटर करेंगे। यहाँ पर टिकट काउंटर है, तो टिकट काउंटर का हिसाब किताब मैं आपको बताता हूँ। आप सिंगल पर्सन के लिए यहाँ पर टिकट है 100 रुपीज़, और अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से 150 रुपया चार्ज होगा। तो ये दोनों टिकट्स हमने अभी ली है। अब चलते हैं म्यूज़ियम देखते हैं और पैलेस देखते हैं। टिकट्स वैलिडेट हो चुकी है, अभी हम लोग एंटर करते हैं ऊपर। ये अपने टिकट। दोस्तों ट्रस्ट मी, बाहर बहुत गर्मी है लेकिन यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। मतलब अंदर जो टेम्परेचर है बहुत ठंडा है। तो ये जो बाग देख रहे हैं अपन, इसको बोलते हैं अस्तबल। तो पहले जैसे जानवर वगैरह होते थे ना, वो जानवर वाली साइड इधर की होता था। तो इस बाग को अभी रिकंस्ट्रक्शन किया है। तो नए में आप देखोगे चूना सीमेंट वगैरह डाला हुआ है। किला पुराना आप जितना भी देखोगे पूरा पत्थर के ऊपर पत्थर है, इसमें चूना सीमेंट वगैरह नहीं डाला हो। तो ये जैसे पुराने पत्थर होते थे, एक ही सिंगल स्टोन में, एक ही पत्थर के ब्लॉक के अंदर पूरा काम होता था इनका। और नीचे की साइड में आप इधर देखोगे पोट बने हुए, जानवर के चारे पानी में यूज़ होते थे। तो एक ही पत्थर के ब्लॉक के अंदर पूरा सिंगल स्टोन। तो ये जैसलमेर का पीला पत्थर है, सैंडस्टोन बोलते हैं। तो इस पत्थर की यही खासियत है कि आप इसको जितना यूज़ करोगे चिकना पॉलिश चमक आएगी। तो सनराइज और सनसेट होता है, पूरा शहर सोने की तरह चमकता है। तो उसको गोल्डन सिटी बोलते हैं, स्वर्ण नगरी। दूसरा जैसे सोनार किला जो नाम दिया था, एक बंगाली डायरेक्टर थे सत्यजीत रे, उन्होंने इधर बंगाली मूवी बनाया जिसका नाम रखा सोनार किला। तो वो ज़्यादा फेमस हो गया था, तो मेन टूरिज्म का श्रेय जाता है उनको। अंदर की साइड में अपन जाएंगे तो जैसे सीलिंग छतें हमेशा लकड़ी की रहेगी, उसके ऊपर मिट्टी और गोबर का लेप किया होता था। तो गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहता था। ट्रस्ट मी, बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क है यहाँ पर। सामने देखिए झरोखे बने हुए हैं। तो राइट और लेफ्ट जितना इसका काम किया हुआ वो एक ही पत्थर के ब्लॉक के अंदर पूरा किया हुआ है। लकड़ी की तरह नजर आएगा लेकिन पूरा सैंडस्टोन जैसलमेर का पीला पत्थर है। नीचे का डिजाइन दिया हुआ है जैसे लोकल ज्वेलरी हमारा होता है झुमकी, तो उसका डिजाइन दिया हुआ है। आर्मोरी शस्त्रालय देखते पहले तो गेट हमेशा छोटे होते थे, जो भी आए झुक कर रहा है। और मैंने बताया छतें हमेशा लकड़ी की, उसके ऊपर मिट्टी और गोबर का लेप करते थे, तो गर्मी में ठंडा सर्दी में गर्म। और ये 18 से 19 सेंचुरी के हथियार किए हुए जो पहले के यूज करते थे। ये भाले होते थे, उसके आगे जहर पॉइजन लगा के फिर उसको वार करते थे। एज यू कैन सी गाइस, ये जो कुकरी है ये नेपाल का हथियार है, और ये जो पर्टिकुलर जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये चांदी के बने हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे तलवारें वगैरह दी हुई है, तो पहले युद्ध में और बलि में काम आती थी। और उसको बोलते हैं गुप्ती। छड़ी भी साथ में और हथियार भी, सीक्रेट नहीं बोलते ना, वो होती थी, गुप्त रहती थी। ये जैसे तलवार है और ये भाले के हैंडल वगैरह दिए हुए। तो ये जैसे राउंड वाले भैंसे के सींग वगैरह होते थे, इसमें गन पाउडर बारूद भर के रखता था, तो उसको बारूद की कुप्पी बोलते हैं। ये बच्चों के लिए ढाल होती थी। और छोटी पिस्टल दी हुई और बड़ी पिस्टल दी हुई। छोटी पिस्टल मोस्टली लेडीज़ के पास रहती थी सिक्योरिटी के हिसाब से। राजस्थानी आदमी इसको छुपा के लेके जाता था। तो जैसे जेबें बैग वगैरह सब चेक करते थे, लेकिन राजस्थान की आन बान होती थी पगड़ी, साफा कोई चेक नहीं करता, तो उसके अंदर उसको छुपा के लेके। वो धनुष का दिया हुआ है। तो ये नेक के लिए, गले के लिए, तो उसके आगे भी जहर लगता था पॉइजन, फिर उसी समय असर करेगा। इसको बोलते हैं टोपी जाते, वो टोपा पहन के यूज होती थी। और ज़्यादातर इसको कैमल के ऊपर यूज करते थे। तो बोलते थे ना दूसरों के कंधे के ऊपर बंदूक चलाना। तो कैमल के ऊपर 2 आदमी बैठते थे, पीछे वाला फायर करता था और आगे के कंधे पे बंदूक रहती थी। अब चलते हैं दीवान खाना। दीवान राजस्थान की कहावत है जो कुछ इंडिया में बोलते हैं। ये है दीवान खाना, दीवान खास। तो इनका खास रूम होता था ना, यहाँ पे अपन तो यहाँ पे इनका राज सिंहासन लगा। तो नए राजा का राज तिलक होता है ना, तो अभी भी इसी चेयर के ऊपर होता है। तो लकड़ी के ऊपर पूरा चांदी का और किया है। और ये इनका तलवार, शाही तलवार दिया हुआ है।
तो राज सिंहासन कभी खाली नहीं रहता। पीछे जो छत्र दिया हुआ है ना, वो मेगाम्बर छत्र कहलाता है, कृष्ण भगवान का। तो ये भी उन्हीं फैमिली से बिलोंग करते हैं, यदुवंशी कहलाते हैं। तो ऊपर जाएंगे तो इनका वंशावली वगैरह भी आएगा। तो ये देखो, जैसे ऊपर जैसे कलश बना हुआ ना, वो सोने का बना हुआ है छत्र के ऊपर, तो पत्तियाँ लगी हुई वो भी सोने की है। तो ब्रजराज सिंह जी जिनकी अभी डेथ हुई है, उनका राज हुआ था 28 दिसंबर 2020 को, तो उनकी डेथ हो गई। 13 मार्च 1982 को उनका राज तिलक हुआ था, जब वो 13-14 साल के थे। तो पहले जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं होती थी, तो हवा और रोशनी दोनों के लिए तो क्रॉस वेंटिलेशन दिया होता था। तो वहाँ से, यहाँ से हवा उधर जाती थी, वहाँ से ऐसे और इधर से ऐसे दिया। तो अभी भी जैसे हाथ लगाओ तो ठंडी हवा आ रही है। सीरियसली गाइस, यू कैन रियली फील दिस। यहाँ से बिल्कुल हवा आप फील कर सकते हो। बहुत अच्छा सिस्टम है ये। पीछे जैसे जो बालकोनी दिया हुआ है, उसको बोलते हैं रणभेरी। रण यानी युद्ध, और भेरी यानी जैसे नगाड़ा बुंगल्स बजाते थे, उससे पूरी पब्लिक नीचे इकट्ठी होती थी संदेश देने के लिए, मैसेज बालकोनी। दूसरी चीज़, वहाँ से चौकीदारी साथ में होती थी। जैसे वहाँ पे आदमी खड़ा होता था ना, तो पहले गेट में कौन घुसा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो ये जैसे बालकोनी दी हुई ना, तो यहाँ से आप देखोगे तो सीधा आपको पहला गेट नजर आएगा जहाँ से आप अंदर घुसे थे। आउटसाइड में देखिए, दीवारों पे जैसे गोल और लंबे पत्थर पड़े हैं वॉल पे, वो पहले दुश्मन के ऊपर गिराने में काम आते थे। जैसे गोला बारूद की कमी होती थी, उस पत्थरों को गिराते थे। और राइट साइड में आप देखिए वंशावली। तो मैंने बताया भगवान कृष्ण के वंशज, तो उनका पूरा ट्री भी दिया हुआ है, कृष्ण वंशावली भी दी हुई है, ये इनका पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ से जैसे 115वीं पीढ़ी के बाद भोल देव से निकले जैसल, तो जैसल से लेके अभी ये जैसे ब्रजराज सिंह जी जिनकी डेथ हो गई, अभी जो प्रेजेंट किंग है वो है ये चैतन्य राज सिंह। तो ये 44वीं पीढ़ी है, 44 पीढ़ी जैसलमेर, जैसल। तो यहाँ से ये सब ओरिजिनल तस्वीर है। तो ये थे ब्रजराज सिंह जी, तो लास्ट राजा अवध के लड़के। तो एशिया के सबसे सुंदर राजाओं में इनका भी नाम आता था, ब्रजराज सिंह जी का। ये इनके छोटे भाई थे पृथ्वीराज सिंह, जिनका 97 में डेथ हो गया था। और ये इनका रॉयल फैमिली का लोगो, ये इसको बोलते हैं अक्षय विलास। तो फैमिली के साथ पहले होली वगैरह खेलते थे ना, होली के लिए काम आता था। ये वाला जो पार्ट है रानी का पार्ट है, और ये राजा का। तो ये जैसे ऊपर जैसलमेर का टॉप है, तो जहाँ से पूरा शहर भी आता है वो। तो पुराने ज़माने में जैसे बारिश वगैरह होती थी ना, वहाँ से पानी गिरता था इस छत पे। पीछे जैसे आपकी नाली लगी हुई ना, उस नाली से होता हुआ, इस नाली से होता हुआ चौथा जो गेट है हवा प्रो विंड गेट, वहाँ पे एक पत्थर का टैंक बना हुआ है। तो बारिश का पानी जाके वहाँ पे पूरा इकट्ठा होता था, लोग वहाँ से पानी लेके। यहाँ पे जैसे ये छतर वगैरह दी हुई है, तो इनके शादी समारोह, दशहरे का मेला वगैरह होता है, तो अभी भी यूज़ होता है। तो ये जैसे पहला दिया है मंगल कलश का, ये अभी भी जैसे शादी वगैरह में, दशहरे के मेले में छतर यूज़ होते हैं। ये विष्णु के अवतार मसाले का दिया हुआ है, और वो पृथ्वी का दिया हुआ गोल वाला। और लकड़ी का घोड़ा है, वैसे तो बच्चों की ट्रेनिंग के हिसाब से दिया है, उनका हौसला अफजाई कराने के लिए। लेकिन पुराने ज़माने में एक कवि था, राइटर, उसने 2 लाइनें लिखी थी, अगर पुराने ज़माने में आपको जैसलमेर आना होता तो आप कैसे आते। तो उसने बोला कि घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, और पिंड कीजिए पाषाण, और बख्तर कीजिए लो का, तब देखो जैसान। मतलब घोड़ा और लकड़ी का, शरीर और पत्थर का, और कपड़े और लोहे के, तो तब जाके पुराने ज़माने में जैसलमेर देख सकते थे। क्योंकि आने जाने का कोई साधन नहीं था, पूरा डेजर्ट इलाका था लकड़ी का। तो घोड़ा होगा तो खाने पीने को कुछ मांगेगा नहीं, और शरीर होगा पत्थर का, और कपड़े होंगे लोहे। ये 15वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं, एक ही पत्थर के ब्लॉक के अंदर पूरा काम किया हुआ है, सिंगल स्टोन में। हर मूर्ति में आपको अलग कला नजर आएगी। जैसे बाल संवार रही है, लेटर लिख रही है, डांस कर रही है, बच्चे को सहला रही है, बांसुरी बजा रही है। तो जैसलमेर की पुरानी राजधानी लुद्रवा, वहाँ से ये लाई हुई है।
तो अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने जब अटैक किया था ना, तो अभी ध्वस्त मूर्तियाँ मिल गई थी, तो वहाँ से ये मूर्तियाँ सब लेके आई। मिडल में जो दिया हुआ है ये काल्पनिक बनाया हुआ है श्री राम भगवान। उनको जैसे 14 वर्ष का वनवास रहता है, तो दाढ़ी और मूछ में कैसे दिखते होंगे वो दिखाया हुआ है। बाकी उसमें दर्पण पे अपना श्रृंगार कर रही है वो दिखाया। ये बेली डांस का दिया हुआ है। तो पुरानी जो राजस्थानी ज्वेलरी होती थी उसका एक एक पीस दिया हुआ है, और पूरा हाथ से काम किया हुआ है। अभी जैसे मशीनें से काम नहीं होता है, तो लोगों ने पूरा हाथों से काम किया है। बोलते हैं जैसे दीवान ने आम कोर्ट कचहरी लगता था, तो ये राजा यहाँ पे बैठते थे, ये पब्लिक के लिए दरवाजे ओपन होते थे सुनवाई के लिए। और ये जैसे कपड़ों के ऊपर पहले गोल्ड थ्रेड वगैरह का काम होता था, सोने का धागा, तो उसका काम किया है। दरवाजे सब है वो लकड़ी के। और इसके बाद अपन चलेंगे छत टॉप, जहाँ से जैसलमेर पूरा आपको नजर आएगा। अब शहर का पूरा व्यू। तो ये है जैसलमेर का टॉप, तो यहाँ से पूरा आप शहर आप देख सकते हैं। वो आउटसाइड में है पटवा हवेली, बड़ी बिल्डिंग है ना वो। और उस साइड में देखिए जहाँ पे पवन ऊर्जा के पंखे वगैरह लगे हुए ना, उधर पाकिस्तान बॉर्डर, तनोट माता का मंदिर वगैरह उधर है। तो अभी जैसे रॉयल फैमिली रहती है, एक महल वो बना पीछे झाड़ियों में ना, उसको जवार निवास बोलते हैं। वो मतलब वो एकदम आखिरी पीछे में छतरिया वगैरह बनी। अच्छा, ये बीच में। हाँ वो। और एक ये दूसरा महल है जिसको मंदिर पैलेस। तो अगर आपने मूवी देखा हो सरफरोश, तो मिर्ची सेठ का हवेली, जी जी, वो ये। तो ये ब्राह्मण एरिया लोग रहते हैं ना अंदर, ये पूरा ब्राह्मण एरिया है। अंदर जैसे काम चल रहे हैं, तो ये होटल रेस्टोरेंट वगैरह बड़े हैं। तो उसके बाद जैसे अपन उधर जैन टेम्पल जाएंगे, वो जैन टेम्पल है। और उससे पहले ये वाली साइड है राजपूत एरिया। तो मैंने बताया 2 जाति अभी भी रहती है, ब्राह्मण और राजपूत। तो ये राजपूत एरिया। तो 75% जैसलमेर डिपेंड ऑफ टूरिज्म। तो अंदर होटल है, रेस्टोरेंट, मकान, दुकान वगैरह, मतलब एक छोटा सा शहर आपको नजर आएगा फोर्ट के अंदर। वो गड़ीसर तालाब है, झील जहाँ पानी भरा हुआ है ना वो। और वो रेलवे स्टेशन आ गया, इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन। उसके बाद पाकिस्तान है, या वापस जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर की तरफ। तो यहाँ से दिखता है पाकिस्तान, ये बॉर्डर नहीं दिखता? बॉर्डर नहीं दिखता सब। 120 तनोट माता का मंदिर। और ये बड़ा बाग वो क्या है? वो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पवन चक्की क्या? व्यास छतरी है, व्यास छतरी बोलते हैं। रॉयल जैसे ससनोटोस है, वो बड़ा बाग है, वो यहाँ से 6 किलोमीटर। वो ब्राह्मणों का शमशान घाट है, ठीक है। और जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए ना, उधर टावर लगे हुए, उसको सूढ़ी डूंगर बोलते हैं। तो पुराने ज़माने में सूढ़ी यानी फांसी, तो फांसी की सजा के लिए वो काम आता था। वो झाड़ी है, वो टावर वगैरह लगा है, वो है ना जी। तो अभी जैसे लोकल सनसेट पॉइंट बोल रहे हैं। अच्छा, वो लोकल सनसेट पॉइंट। और ये व्यास छतरी का क्या है? व्यास छतरी भी सनसेट पॉइंट है। तो वहाँ पे जैसे टिकट लगती है, ये बिना टिकट वाला। व्यास छतरी में टिकट लगता है? कितना टिकट है वहाँ पे? 30 रुपये। 30 रुपये। और ये हवेली में, पटुओं की हवेली? पटवाओं की हवेली में जैसे 100 रुपये एक आदमी का टिकट है। अच्छा। फोटोग्राफी फ्री। जैसे अपन मैंने बताया राजगुरु का हवेली जो किले के अंदर है, वहाँ पे 50 रुपये। अच्छा, मतलब हवेली वगैरह जैसे महल है, तो दोनों में म्यूजियम भी बने हुए हैं। तो बाहर से अगर आप काम देख सकते हैं। ओके। ओके। आगे जैसे जैसे मंदिर पैलेस है, रॉयल फैमिली जहाँ रहती है, वो भी म्यूजियम है। तो अंदर मतलब म्यूजियम बने, बाहर से मतलब जो काम है यहाँ का लोकल, तो पूरा हाथ से किया हुआ वो आप देखिए। दोस्तों, जब भी आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ से आपको कुछ जो यहाँ की टूरिस्टिक अट्रैक्शन है वो आपको यहीं से दिख जाएगी। मतलब आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या कितना डिस्टेंस पे है। तो अकॉर्डिंगली आप आपकी आगे की जो जर्नी है वो प्लान करो। जैसे आपको प्राइवेट व्हीकल लेना है या तो फिर वॉक करना है, क्योंकि नज़दीक ही है तो पॉसिबिलिटी है कि वॉक कर सकते हैं आप। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम होने की वजह से मैं हो सकता है कि मैं देखते हैं जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होगा वो हम प्रीफर करेंगे गाइज। ये जैसे यहाँ पे राजा का महल खत्म हो गया है और अंदर से कनेक्ट है रानी का महल। तो ये पुराने जैसे वॉशरूम होते थे, और ये रानियों के बैठने के लिए झरोखे। ये जैसे गणगौर माता, गणगौर का मेला होता है हमारे राजस्थान में। तो गणगौर फेस्टिवल मोस्टली लेडीज़ के लिए होता है। होली के दूसरे दिन दुल्हन तो शादीशुदा औरतें व्रत रखती है लॉन्ग लाइफ हस्बैंड के लिए और घर में सुख शांति के लिए। कुंवारी लड़की रखती है अच्छा पति मिले, अच्छा वर मिले। शिव पार्वती का जो रूप होता है ना, पार्वती माता। 16वें दिन इनका 16 श्रृंगार करते हैं और दशहरा चौक में ले जाया जाता है, वहाँ पे पूजा करके और लेडीज़ वगैरह गड़ीसर तालाब लेके जाते हैं। तो जैसे पीछे पेंटिंग में दिखाया हुआ है ना, तो ये मेले का पूरा दिखाया हुआ है। अब इसके बाद अपन देखेंगे किले का मॉडल लुक लाइक इंडियन मैप। तो यहाँ से जैसे आप अंदर घुसे थे, ये पहला गेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मेन चौक है। यहाँ से अपन घुसे थे इधर,
इधर घूमते हुए इधर छत पे, अब यहाँ से एग्जिट करेंगे वापस बाहर, ये कैनन पॉइंट, ये देखते हुए इधर आते हैं हवेली मंदिर, ऐसे घूमते हुए आते हैं। ये लोकल गेम खेलते थे 64 पासा सभी सहेली के साथ, तो उसका दिया हुआ है, शहर का व्यू भी उधर से आता था। ये जैसे मैंने पुराना किला आपको बताया था कि पूरा पत्थर के ऊपर पत्थर है, तो इसमें कोई चूना सीमेंट वगैरह नहीं है। ये मसाल रोशनी के लिए होते थे ये, तो ये जैसे दासियों के रूम होते थे, तो ये वॉशरूम होते थे। तो यहाँ पे वॉशरूम और यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स, जो दासी होती थी उनके रूम्स। अब जैसे राइट साइड में पुरानी तस्वीरें जैसलमेर की, लेफ्ट में ये जैसे दशहरा का मेला होता है ना, तो मैंने आपको बताया था बाहर वाइट मार्बल चेयर जहाँ पर राजा बैठे, नीचे उनके कामदार होते। तो अभी दिखाया आपको गणगौर माता, तो उनके मेले का दिया है। और तीसरी तरफ था ये गणगौर माता को राजा घोड़े पे सवार होते, बाकी पब्लिक पैदल चलती। तो दोस्तों अभी चलते हैं कैनन पॉइंट, जहाँ पर राजपूत लोगों की मतलब बस्ती है, जहाँ से हम लोग जाएंगे कैनन पॉइंट। वहाँ पर एक पंच धातु से बनी हुई बड़ी तोप है इस पैलेस की, तो उसे देखते हैं और फिर बने रहो वीडियो में। तो ये जैसे अंदर लोग रहते हैं, उनकी दुकानें मकान वगैरह सब साथ में बने हुए। ये जैसे हमारा शादी वगैरह होता है, सब गणेश का पेंटिंग बनाते हैं, जिनका शादी होता है उनका नाम और शादी का डेट लगा रहता है। तो हर घर के बाहर आपको गणेश नजर आएगा। तो ओपन जो कार्ड होता था वो अभी भी ट्रेडिशनल है, जिनका शादी होता है उनका नाम और शादी। चलो भैया, क्या नाम आपका? रिदू खान मेरा नाम। मैं एक भाडली गांव के लखा भाडली वहाँ का हूँ। मेरे पिताजी थे दफू खान जी, अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार, उन्होंने मुम्मल गाना गाया। हम मलनियार कौम से हैं, तो आपका स्वागत है। बिल्कुल, अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। क्या लोग हैं यार, इसके अंदर टिश्यू पेपर डाल के रखा है। गंदे लोग साले। भैया इसको बाद में फेंक देना। नहीं, इधर रखता हूँ। Did you see that guys? ये तोहफ है और इसके अंदर टिश्यू पेपर यूज़ करके किसी ने फेंक दिया था। आप ही सोचो ये कितना अच्छी बात है। पकड़ो सब भैया, हो गया क्या आपका? ये बीच में ही होता है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप क्लासिकल सिंगिंग या फिर फोक सॉन्ग्स आपको अगर पसंद है तो ये राजस्थान आपके लिए जैसे एक दावत ही है। बाय द वे, ये आप घर देख सकते हो,
तो अगर आपने नन्हे जैसलमेर मूवी देखी होगी तो यही घर का इस्तेमाल उस मूवी में हुआ था, यहाँ पे शूट हुआ था नन्हे जैसलमेर। उसके बाद जैसे छोटा लड़का बताता है ना, उसका कैमल यहाँ पे खड़ा रहता है, उसकी बहन की एंगेजमेंट वगैरह इसी मकान में दिखाई गई। डांस वाला बारात वाला सीन यहाँ से गली से लिया। और वो तोप के ऊपर छोटा नन्ना बोलता है मेरा दोस्त है बॉबी देओल वाला ना, वो कैनन के ऊपर होता है। ओके। और तो जैसे आउटसाइड में जो पटवा हवेली है वो 18 सेंचुरी का 1860 का बना हुआ है। पटवा जैन लोग थे, जैन फैमिली। तो एक था गुमान चंद पटवा, तो उसके 5 लड़के थे, तो उनका जो हवेली बना हुआ है वो। तो अभी जैसे क्या है, 2 अंडर गवर्नमेंट है जो बंद पड़ी है, 2 में उन्हीं की जनरेशन रहती है, और एक प्राइवेट 1974 के करीब उन्होंने व्यापारी परिवार है कोठारी परिवार को बेच दिया था 50,000 रुपये में। तो 1800 में बनना चालू हुआ, 1860 में कंप्लीट हुआ। तो एक हवेली को बनने में लगा 12 साल, 500 को 60 साल। तो पुराने ज़माने में उनका व्यापार था ओपीएम, सिल्क थ्रेड, स्पाइसी, मोती जो पर्ल होते थे उसकी वो माला बनाते थे। तो उनको टाइटल मिल गया था पटवा। तो अभी ये मतलब पूरा है। तो जैसे एक में म्यूजियम बना हुआ है, तो अंदर जाओ तो 100 रुपये एंट्री का है, बाकी 2 अंडर उनकी जनरेशन रहती है, 2 अंडर गवर्नमेंट बना हुआ है। तो बाहर से आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो, कोई चार्ज वगैरह नहीं। तो पुराने ज़माने में जो सिल्क रोड का इस्तेमाल होता था, हाँ, तो ये इसका भी कुछ कनेक्शन है ना? ये तो जैसे जैन आए कहाँ से, तो जैन जैसे सिल्क रूट था ना, तो वहीं से ये आए। तो जैसे उनके पास, हमारे राजाओं के पास और कोई व्यापार वगैरह था नहीं, तो जैन लोगों से जो व्यापार चलता था ना यहाँ से सिल्क रूट, तो टोल टैक्स मंडी वसूल करते थे। तो जैन भी व्यापार का काम करते थे। तो धीरे धीरे जैन लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। तो पुराने इनके मंदिर वगैरह जैसे बने हुए थे लुधरवा में, तो मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने जब अटैक किया, उसके बाद राजाओं से ज़मीन लेके जैसे फोर्ट के अंदर भी बनाए, फिर जैन लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो राजा को लोन वगैरह देने का भी काम करते थे और डबल टैक्स वगैरह भी देते थे। अच्छा, तो ये जैन लोग राजाओं को ये देते थे? हाँ, डबल टैक्स और लोन वगैरह देने के। तो पटवा जो थे वो भी वैसे ही काम करते थे? तो वो जैन ही थे, उनको टाइटल मिल गया था। और यहाँ पर किन किन शासकों ने अभी तक राज किया हुआ है? मतलब जैसे मुगलों ने यहाँ पे राज किया हुआ है? मुगलों ने यहाँ पे नहीं राज किया। इनकी जो मैंने राजधानी बताई थी लुधरवा, जो लुधरवा, हाँ, तो 16 किलोमीटर है। तो अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने, गजनी वगैरह ने वहाँ पे अटैक किया। इस किले पे अभी तक आज तक किसी का अटैक नहीं हुआ। अच्छा, तो उधर अटैक हुआ, तो जिस वजह से वो हारने के बाद उन्होंने ये किला बनाया लोगों की। तो ये त्रिकुटगढ़ पहाड़ी के ऊपर पूरा किला बना हुआ है। तो पुराना नाम इसको त्रिकुटगढ़ बोलते हैं। तो अभी जैसे सोनार किला हो गया, स्वर्ण नगरी हो गया, ये। दोस्तों, इस किले के बारे में और एक इंटरेस्टिंग जो बात है मैं आपको बताता हूँ। जैसा अभी जैसलमेर है, जो है आपने देखा बॉर्डर से बहुत ही नज़दीक है। 1965 में और 72 72 तो 1965 और 1972 में जब यहाँ पे वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तब जो यहाँ की जो आपने देखा पूरी सिटी जो थी ना बाहर में बसी हुई, तो वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए उन सभी को किले में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि ये किला इतना मजबूत है। ऑलमोस्ट अभी ये 1156 में ये किला बना, मतलब मोर देन 1000 ईयर्स अभी इस किले ने देख लिए। तो बहुत ही ऐतिहासिक किला है दोस्तों। अगर आप राजस्थान आ रहे हो, बाकी कहीं भी आप घूमो, लेकिन जैसलमेर आप ज़रूर आना, क्योंकि बहुत अच्छी प्लेस है और यहाँ की लोग हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अमेजिंग है गाइस। तो ये एक मस्ट विज़िट प्लेस है अगर आप एक हिसाब से देखो तो चलिए सर, अभी आगे हो जाएगा। चलो, तो अभी सर को बाय बाय करते हैं। पटुओं के बारे में, पटुओं की जो हिस्ट्री थी उन्होंने भी, सर ने भी बताई। अभी पटुओं की हवेली जाते हैं। सर हमें बता देंगे कैसे जाना है, तो बोले 5 मिनट में हम लोग चल के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पटुओं की हवेली जाते हैं और वहाँ पे जो म्यूज़ियम बना हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप एक जैन टेम्पल बना हुआ है इसी पोर्ट के अंदर, अगर आप वो देखने में विज़िट करना चाहते हो तो उसका टाइमिंग शायद 1 बजे तक रहता है। 2 बजे तक जैन मंदिर अक्टूबर से मार्च जो चलता है ना जी, तो उसमें टाइमिंग मतलब ये 2 बजे तक होता है, बाकी 12 बजे तक। मतलब समर होगा तो 12 बजे तक रहेगा, क्योंकि बाद में गर्मी बढ़ जाती है। और जो विंटर्स है या विंटर में तो 2 बजे तक आप जैन टेम्पल विज़िट कर सकते हो गाइस। बहुत खूबसूरत टेम्पल है। तो अगर आप आते हो तो कोर्ट के अंदर ही थोड़ा सा आगे है, तो आप ज़रूर विज़िट करना उस टेम्पल में भी। तो अभी हम लोग चलते हैं पटुओं की हवेली। तो गाइस
वहीं पर पहुंच गए जहां से हम लोग ने शुरुआत की थी इस वीडियो की। तो ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो टूर गाइड आप देख रहे हो, आपने ये इस वीडियो को देखा है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप देखेंगे यहाँ की जो फेमस हवेली है उसे कौन सी है, आप आगे वीडियो में देख लेना। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है किसी भी एंगल से, किसी भी रूप से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है गाइस, तो डू हिट द लाइक बटन। और अगर चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जैसलमेर, तो चलो चलते हैं।